नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टू 9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट रप्ती लेकर आई हूं आज आप सबके लिए हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम। ये देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बीच ये जो हम आप सबके बीच लेकर आए हैं खास स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन, जिसमें हम बात करने वाले हैं ओपिनियन क्या कहते हैं, जनता की राय क्या कहती है। वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच राजस्थान में मुख्यमंत्री की ये लड़ाई बहुत ही बड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 25 मई को राजस्थान पहुंच रहे हैं। बहुत ही बड़ा जनसैलाब होगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वजह यह है कि जनता के बीच 8 साल उनके सत्ता में पूरे हो रहे हैं। कल ही की तारीख को उनके 8 साल पूरे होंगे। ट्विटर में यह ट्रेंड कर रहा है कि भारत बंद, 25 मई को भारत बंद। अब भारत बंद के हुंकार क्यों भरे गए हैं, इसके पीछे का कारण बता दें। दरअसल ट्विटर पर पीएम मोदी के खिलाफ ये नारे लगे। वजह इसकी बताई जाती है कि मोदी जी के आने के बाद पिछले कुछ समय से आर्थिक तंगी काफी बड़ी नजर आई। इसके अलावा देखेंगे आप कि बेरोजगारी का दर बढ़ा है, काफी ज्यादा क्राइम रेट बढ़ा है। बताया जाता है इकोनॉमिकली भारत देश की हालत चरमराती नजर आई है और बेरोजगारी का दर तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ एजुकेशन फील्ड में भी बहुत ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और महंगाई की बात की जाए तो आम आदमी महंगाई से किस तरह से जूझ रहा है इसे बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे बड़ा है कि वाकई में महंगाई से किस तरह आम आदमी जूझ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ राजस्थान में बीजेपी के सीएम कैंडिडेट के लिए वसुंधरा राजे को बाहर का रास्ता दिखाकर सचिन पायलट के नाम पर इशारा करता नजर आया। ये पार्टी जो कि जेपी नड्डा लीड कर रहे हैं, जो जेपी नड्डा सतीश पुनिया का कहना है कि इस पार्टी के लिए अगर सचिन पायलट की टिकट कंफर्म होती है तो सीएम कैंडिडेट की लिस्ट में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। लेकिन सचिन पायलट वही हैं जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी है। सचिन जिनका स्वागत बीजेपी करना चाहती है, वो सचिन जो हैं बीजेपी में आने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी कांग्रेस में जिन्हें दगाबाजी का सामना करना पड़ा, कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है कि अशोक गहलोत ही 2023 में मुख्यमंत्री चेहरा बनने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ आवाज सचिन पायलट केंद्र सरकार के खिलाफ जो आवाज पहले भी उठा चुके हैं, वसुंधरा राजे के खिलाफ जो पहले भी आवाज उठा चुके हैं, वो सचिन पायलट अब पीएम मोदी के खिलाफ इस तरह की आवाज उठने के बावजूद क्या बीजेपी में शामिल होंगे? लोगों की राय क्या कहती है वो भी हम आपको बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं आगे कि क्या वाकई में सचिन का बीजेपी से जुड़ने पर उन्हें फायदा होगा। सीएम का चेहरा उन्हें बनना है और सीएम का चेहरा भाजपा जो है युवा नेता को बनाना चाहती है, लेकिन क्लियर नहीं हो पाए। वसुंधरा राजे उस लिस्ट से बाहर है। सतीश पुनिया का नाम इसमें दर्ज बताया जा रहा है जो सीएम चेहरा बनाया जा सकता, लेकिन क्लियर ये भी नहीं हो पाए। तो निश्चित रूप से सचिन जिनसे प्रभावित है, सतीश पुनिया से लेकर जेपी नड्डा जिनके काम से बीजेपी प्रभावित है, युवा लीडर के तौर पर उनके अनुभव और उनके काम करने के अंदाज से जो बीजेपी प्रभावित है, वो उनके आने का इंतजार कर रही है। तो जनता क्या कहती है, सचिन क्या कहते हैं और बीजेपी को लेकर लोगों की राय क्या कहती है, सचिन की एंट्री को लेकर लोगों की क्या राय है, सारी बातें जानने के लिए हम आपको दिखाएंगे बेहद ही स्पेशल रिपोर्ट। तो आप देखते जाइए क्या लोगों की राय है, सचिन की क्या राय है बीजेपी की तरफ, क्योंकि बीजेपी उन पर मेहरबान है। और इसी के साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए अपनी राय ये सब जानने के बाद। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज और बाकी रिपोर्ट जरूर सुने पूरी की पूरी जो हम आपके बीच पेश कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देखिए ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि सचिन पायलट बीजेपी से नहीं जुड़ने वाले। सचिन पायलट ने तय कर लिया है कि वो कांग्रेस में रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से जिम्मेदारियां दी है आपको पता ही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लिए जिस तरह से लगातार भारत जोड़ो अभियान शुरू किया जा रहा है, उस अभियान में सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस अभियान को आगे बढ़ाने का मिल गया है सचिन पायलट को। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, नौ संकल्प चिंतन शिविर में इस पर फैसला क्यों नहीं हुआ, आपको पता चल चुका है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी से लेकर सचिन पायलट के नाम पर जरूर दाव खेल सकती है। इन सब के बीच सचिन पायलट जिन्हें खुले तौर पर जेपी नड्डा ने अशोक के साथ उनकी भिड़ंत होने के मामले पर
दरवाजा खोलकर इशारा किया कि वो सीएम पद के कैंडिडेट बीजेपी में आकर बन सकते हैं। बीजेपी उन्हें सीएम पद के कैंडिडेट के तौर पर चुन सकती है अगर वो बीजेपी की सदस्यता ले। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन किया। राज्यसभा में उन्हें भेजने का फैसला लिया गया। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ा। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस छोड़ा था तो उन्हें केंद्र में जगह दी गई थी। तो इसलिए सचिन को सतीश पुनिया तक का सपोर्ट मिला था कि युवा लीडर को कांग्रेस मौका नहीं देती। लेकिन कांग्रेस सचिन के इस्तीफे से काफी ज्यादा डरी। सचिन पायलट इस्तीफा देकर वाकई में बीजेपी से न जुड़ जाए, इस बात का जो डर नजर आया सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस पार्टी में, जिसके बाद सोनिया, राहुल, प्रियंका सब ने मिलकर सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला लिया। तो सचिन को बड़ी जिम्मेदारी मिलने से अशोक से ऊपर तो सचिन पायलट उठ ही गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी से वसुंधरा राजे को बाहर का रास्ता, बीजेपी से बाहर नहीं, बीजेपी सीएम कैंडिडेट के लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो जनता क्या कहती है? सचिन के बीजेपी से जुड़ने की उम्मीदें थी। सचिन पायलट के हर फैसले की तारीफ ही हुई है। बीजेपी ही धर्म बचा रही है, बाकी पार्टीज क्या कर रही है सब जानते हैं, ये कहा गया। इसके अलावा ये बताया जा रहा है सचिन पायलट अब्दुल्ला के दामाद जी है। 50% मुस्लिम। सचिन तो वोट पे सवार है, लोग कहते हैं। कभी सोचते हैं सीएम बन जाओ, फिर सोचते हैं कि नेक्स्ट टर्म में दलित है, अगर कांग्रेस पावर आती है तो सीएम बनूंगा, अगर हार गई तो बीजेपी में ज्वाइन कर लूंगा। सचिन किस तरह की सोच है ये बता रहे हैं लोग। तो सचिन किस तरह की सोच वाकई में है या नहीं, ये जानने के लिए अब जरा जानिए कि बीजेपी में वो जाने के खिलाफ किस तरह नजर आए हैं, किस तरह से केंद्र सरकार पर सचिन पायलट ने हमला बोला और नतीजा मोदी जी के 25 मई को राजस्थान में आने के बिल्कुल विरोध में लोग खड़े हो गए हैं और लगातार गोदी मीडिया कह रहे हैं भारत बंद कर देना चाहिए 25 मई को, क्योंकि इसी तारीख को मोदी जी सत्ता में आए और 8 साल में आर्थिक तंगी से लेकर किसानों के साथ अत्याचार से लेकर किसान ब्लैक बिल लाया गया और तो और सीए एनआरसी का मुद्दा उठाया गया और तो और हिंदू मुस्लिम विवाद उठे और महंगाई का दर बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ा। 200 करोड़ नौकरी की बात करने वाले, अगर बात की जाए 100 करोड़ की नौकरी देने वाले मोदी जी की झूठी बातें सामने आई। तो देखिए सचिन पायलट जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारी पा चुके हैं, जनता उनके स्वागत में खूब झूमती नजर आई है। आज मंगलवार की सुबह सचिन पायलट का किस तरह से स्वागत हुआ है, जो कहीं ना कहीं मोदी जी के 25 मई को राजस्थान पहुंचने से पहले बड़ा फैसला सचिन पायलट के लिए कांग्रेस ने लिया और कहीं मोदी जी आकर सचिन को अपनी तरफ न खींच ले, क्योंकि जेपी नड्डा, सतीश पुनिया तो बीजेपी के साथ मिलकर सचिन पर मेहरबानी है, लेकिन बड़ा स्वागत करने के लिए फूलों के साथ सचिन पायलट को ऐसे मौके पर खास तौर पर सपोर्ट मिला, लोगों ने उन्हें तोहफे दिए और इस तरह से सचिन का बीजेपी के खिलाफ खड़े रहना लोगों को रास आया है, ये भी आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं सचिन पायलट की आवाज केंद्र सरकार के खिलाफ उठी, कहीं ना कहीं मोदी जी के सीने सचिन पायलट ने ही छुड़ाए हैं। और तो और देखिए जरा किस तरह से सचिन पायलट अपनी आवाज बुलंद करके लोगों की मुश्किलें बढ़ाते नजर नहीं आए, बल्कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते नजर आए। सचिन पायलट ने आवाज उठाई और बताया, कल 24 मई को मेरे निर्वाचन क्षेत्र टोके के दौरे पर रहकर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करूंगा और इस तरह से शुरुआत हो गई। सचिन पायलट को बड़ा दर्जा दिया गया। अशोक गहलोत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के बाद अजय माकन के बाद सचिन को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। इस प्रकार से सचिन पायलट का जिम्मेदारियां बढ़ना और लोगों का मोदी जी पर अपनी तरफ से बात खुले तौर पर नेगेटिव तरीके से रखना, कहीं ना कहीं सचिन पायलट की बातों का असर बीजेपी में गलत तरीके से पड़ा है और लोग बीजेपी पे इसलिए अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से सचिन पायलट का बीजेपी के खिलाफ होना बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह बन चुका है। देखिए अभी से सुबह से लेकर अभी तक 77,500 ट्वीट्स हो चुके हैं कल भारत बंद रहेगा के नाम से, जिसमें मोदी जी के खिलाफ हुंकार साफ देख सकते हैं आप। नेक्स्ट 9 न्यूज़ की रिपोर्ट।